हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 30 दिसंबर 2022 यानी पूरे साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन, हफ्ते का आखिरी दिन और जनवरी सीरीज का पहला दिन। सबसे इम्पोर्टेंट दिन दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। कल किसी कारणवश मैं टेक्निकल और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम नहीं कर पाया, बहुत ही बिजी था दोस्तों। आज प्री मार्केट रिपोर्ट कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, कल का जो ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी रहेगी, ऑलरेडी मैंने परसों ही बोला था आपको, और मार्केट में तेजी रहेगी, मिक्स टू तेजी। तो यही हो गया, 100% सफल हो गया और बैंक निफ्टी ने तो तोड़ डाला। लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है दोस्तों बैंक निफ्टी अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है, दोपहर में 3:30 बजे मैंने देखा कि 1.50 के पास था, जो टोटली ओवरबॉट था और हद से भी ज्यादा बढ़ गया है बैंक निफ्टी अभी, क्योंकि उसका जो ऑल टाइम हाई है 44,000 के आसपास है। यानी अभी सिर्फ 800 पॉइंट नजदीक है। 800 पॉइंट यानी एक 2% भी नहीं है अभी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास। लेकिन वही निफ्टी 18,200 के नीचे है, ऑल टाइम हाई उसका 18,900 है, 18,900, यानी 700 पॉइंट आगे है, यानी 4% आगे है। सो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा विश्राम करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। 44,000 मैक्स टू मैक्स जा सकता है और यही 43,000 से 44,000 टाइम पास कर सकता है इसी हफ्ते, ऐसा मुझे लग रहा है। और निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और कल नैस्डैक में जबरदस्त रैली होगी। सो इसके चलते हुए आज आईटी के स्टॉक्स में आपको देखना है, आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, आईटी के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है और रिलायंस जैसे शेयर में भी थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन रिलायंस और ओएनजीसी का प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्रूड ऑयल बढ़ने से, अभी 1-2 हफ्ते से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो इसके चलते हुए जो टैक्स है वो फिर बढ़ा सकती है गवर्नमेंट 1 जनवरी से। तो इसके कारण रिलायंस में थोड़ा सा आराम कर सकता है और आईटी के शेयर्स बढ़ सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, 200 400 500 पॉइंट प्लस माइनस में यही टाइम पास कर सकता है। सो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है आज का दिन। और आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे में जो कैंडल बनती है ग्रीन और रेड, जो आखिर में क्लोजिंग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है अगले हफ्ते के लिए। सो कल दोपहर 2 बजे के बाद जो तूफानी एक तेजी आ गई मार्केट में हमारे, वो बहुत ही भयानक थी, यानी बहुत ही ज़्यादा थी। और बैंक निफ्टी का जो 43,000 का जो कॉल था, वो एक समय में 7 रुपए था, वो 250 रुपए तक बढ़ गया दोस्तों। इतने गुने हो गया, किसी को मालूम नहीं, लेकिन बट क्योंकि ये मार्केट का यही स्टाइल रहता है। सो मुझे लगा कि 43,000 के आसपास, 43,000 मैक्स टू मैक्स 43,100 200 तक आसपास रुकना चाहिए था बैंक निफ्टी। लेकिन वो 43,500 तक गया दोस्तों इंट्राडे। कैन यू बिलीव? और आखिर में 43,250 के आसपास क्लोज हो गया। बहुत ही भयानक तेजी बैंक निफ्टी में, इसीलिए पुट कॉल रेशो उसका इतना ज़्यादा आ गया। लेकिन आज नया पुट कॉल रेशो आएगा और वो मुझे लग रहा है कि 1.30 1.40 के आसपास पुट कॉल रेशो आ सकता है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का पुट कॉल रेशो कल जो क्लोज हो गया था वो 1.18 के पास था, लेकिन जो नया पुट कॉल रेशो आएगा वो 1.10 के पास आएगा, आ सकता है। ठीक है, आज नया। क्रूड ऑयल फ्लैट क्लोज हो गया दोस्तों, कोई समस्या नहीं। इंडियन रुपीस भी स्ट्रांग हो गया था 10-11 पैसे, वो भी अच्छी बात है। एफआई और डीआई की फिगर भी माइल्ड है। एफआई ने लगभग 600 करोड़ का माल बेचा है कल के दिन और डीआई ने लगभग 500 करोड़ का माल खरीदा है। सो ये नेट टू नेट वो 0-0 है, कोई समस्या नहीं है। पुट कॉल अपना इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो कल 3-4% गिरा। सो वो भी अच्छा है, 15 के पास आ गया, ये भी तेजी वर्क करने के लिए अच्छा है। डाउ जोन्स कल 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, ये भी बहुत ही बढ़िया बात है मार्केट के लिए। लेकिन आज अभी डाउ फ्यूचर लगभग है 30-40 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं और हमारा एग्जैक्ट निफ्टी लगभग 60 से 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। 60 से 70 पॉइंट यानी हम लोग 18,190 के पास आसपास क्लोज हो गए थे निफ्टी में। सो 18,250 18,300 के बीच में
18,250 से लेके 18,300 के बीच में कहीं खुलने की देख रहे हैं निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ज़्यादा यानी 43,500 के पास खुल सकते हैं हम लोग, 43,500 के पास। ओके, लेकिन 43,550 अगर उसके ऊपर अगर टिक गए तो ही बैंक निफ्टी में तेजी संभव है, नहीं तो ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अभी ओवरबॉट है, तो टाइम पास के रेंज में आएगा, इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा वो। टाइम पास नीचे ऊपर करके उसका पुट कॉल रेशियो घटाएंगे ये ऑपरेटर्स लोग, उसके बाद फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये स्टाइल रहता है उनका, ठीक है। सो निफ्टी अगर आज 18,000 जो एजेक निफ्टी दिखा, एजेक निफ्टी कल बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि कल एजेक निफ्टी 18,400 के ऊपर दिखा रहा था। ये जनवरी का फ्यूचर का रेट्स है दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मंदी करने वाले लोग उनको बोल रहा हूँ मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो दिखा रहा है वो 60 पॉइंट प्लस में, ये करेक्ट है। ये जो फ्यूचर के जो प्राइसेस है, अभी जो 18,300 के ऊपर जो दिखा रहा है वो फ्यूचर के प्राइसेस होते हैं दोस्तों, जनवरी फ्यूचर्स के। उसका कोई आपको लेना देना नहीं है फ्यूचर्स का। स्पॉट का प्राइस जो है वो 60 पॉइंट 70 पॉइंट प्लस में चालू हो जाएगा निफ्टी में आज, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि अभी तक 9 बजे तक बहुत सारा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम लोग 7:30 बजे बना रहे हैं वीडियो। सो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में आज, वो 18,250, 18,250 से लेके 18,320, 18,320 इस रीजन में है, इस एरिया में है। तो आपको देखना है, अगर 18,320 के ऊपर टिकता है निफ्टी, तो अगला टारगेट 18,375 हो सकता है। ध्यान में रखिए, ध्यान से लिखिए आप एक बार कागज पे। 18,320 के ऊपर टिक गया निफ्टी तो 18,375 आज ही संभव है। ओके, और थोड़े से निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा आज। सो 18,375 के ऊपर 18,400 मैक्स टू मैक्स। 18,400 के ऊपर क्या है मजा मालूम है क्या दोस्तों? जबरदस्त कॉल राइटिंग है, हिमालय जैसी। जब तक 18,400 के ऊपर जबर जाता नहीं मार्केट, तब तक मार्केट थोड़ा डल ही रहेगा, ऊपर से नीचे ही गिरेगा प्रॉफिट बुकिंग करके, ठीक है। सो 18,400 बहुत हिमालय जैसा माउंट ये है, जहां रुकावट आ सकती है निफ्टी में, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, रेजिस्टेंस है वहां। सो 18,320 और 18,400 ये दो लेवल ऊपर के लेवल के आपको देखना है, और 18,250 से लेकर 18,320 ये टाइम पास का रीजन रहेगा निफ्टी में। नीचे निफ्टी में 18,150, 18,150 ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 18,100 जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है, यानी वहाँ सपोर्ट देगा मार्केट को, जहाँ पुट राइटर्स यानी तेजी वाले लोग बैठे हैं। उसके नीचे फिर 18,050 और 18,000 ये लेवल तो आपको मालूम ही है। ओके, वहाँ भी सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। वही बैंक निफ्टी में 43,250 के ऊपर क्लोज हो गया, तो पहला जो सपोर्ट है वो 43,000 के आसपास है बैंक निफ्टी में, 43,000, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो जब तक 43,000 के नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त मजबूत है बैंक निफ्टी। उसके नीचे 42,800 और 42,500 ये दो मेजर सपोर्ट है, 42,500 और 42,800, ये आप ध्यान में रखिए। अगर 43,000 के नीचे अगर टिकता है आधा घंटा तो नीचे जा सकता है। ऊपर ऊपर वही है 43,500 का लेवल जो है वो, वहाँ कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है बैंक निफ्टी में। कल के दिन जाते जाते कॉल राइटर्स आ गए थे, क्योंकि बहुत बढ़ गया था, हद से भी ज़्यादा बढ़ गया था बैंक निफ्टी, और पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा था। सो 43,500 के पास कॉल रेटिंग अच्छी हो गई, वो रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। उसके ऊपर अगर 43,550 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी, तो आज के दिन ही 43,800 जा सकता है, और वहाँ बहुत ही मेजर सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहाँ आपको डेफिनेटली 99.9% शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर 43,800 आज मिलता है गलती से तो भी, तो क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों। और 43,550 के पास भी सोच सकते हैं आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या स्टॉप लॉस के साथ पुट लेने का, ठीक है दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोले हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं है। वैसे आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप अप होने के बाद एक टाइम पास का रीजन रहेगा, उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आखिरी में थोड़ा सा कवर हो जाएगा। यही टाइम पास रहेगा आज के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो फिर मिलेंगे दोस्तों टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक है वो पहली बार देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस मिलेंगे
प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, आपके इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा जो अभी 58,000 सब्सक्राइबर काउंट हो चुका है वो 1 लाख तक पहुंचे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल कंटिन्यूस चल रहा है दोस्तों, और नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।